हेलो फ्रेंड, देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे कोको पाउडर वाली चॉकलेटी केक। तो यहाँ हमने मैदे से बनाया है, आप चाहें तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने मेजरमेंट के लिए एक कटोरी लिया है। कटोरी में लेंगे 3/4 चम्मच गर्म दूध, जो हल्का गर्म हो, जिसमें हमारी उंगलियाँ बर्दाश्त कर सके, बस उतनी गर्म। और उसमें डालेंगे 1 चम्मच के बराबर विनेगर। विनेगर डालेंगे इसलिए ताकि ये हल्की सी कडल हो जाए, यानी कि फट जाए। तो इसे करते हैं एक साइड, डाल करके मिला दिया और एक साइड कर दिया। अब लेते हैं एक बाउल, उसमें डालेंगे 1.5 कटोरी मैदा। तो मैं यहाँ मैदा से बना रही हूँ, आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं। और उसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के कोको पाउडर। और फ्रेंड, यहाँ मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, इसमें 4 चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चुटकी के बराबर नमक डालेंगे और इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसे करते हैं एक साइड और फिर लेते हैं एक बाउल, उसमें डालते हैं 1/4 के बराबर, 1/4 कटोरी से ही मैंने मापा है, तो 1/4 कटोरी ऑयल। और इसमें डाला है 1 कटोरी भरकर शुगर पाउडर। तो आपके पास शुगर पाउडर ना हो तो आप चीनी को ही पीस लें और पीस के बना लें। और फिर उसी में ऐड कर दिया है हमने जो दूध कडल करके रखा था उसे, और 1 चम्मच विनेगर डाल दिया। इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लिया। अब गैस पे रखेंगे कढ़ाई, बेक करने के लिए इसे गर्म करेंगे। तो कढ़ाई में नमक डाल दिया, स्टैंड डाल दिया और इसे ढक के रख दिया गर्म होने के लिए। अब चलिए केक टिन को तैयार करते हैं। तो यहाँ हम केक टिन में सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे हाथों से ही ग्रीस कर लेते हैं। और फिर इसमें बेकिंग पेपर लगाएंगे। तो इसे लगाकर और फिर ऊपर से फिर से इसे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो इसे भी हाथों से ही हमने ग्रीस कर दिया है। और चलिए फिर से चलते हैं अपने बैटर की तरफ। तो अब हम सारे इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ऑयल वाली बाउल ली है हमने, जिसमें दूध और चीनी मिला के रखा था। अब इसमें सूखे इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिलाते जाएंगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के मिलाने से गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और अच्छी तरह से मिक्स होंगी। तो चलिए थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिलाते जाएं। तो इस तरह से आप फ्रेंड मिलाते जाएं और डालते जाएं, तो एक भी गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। और जब सब अच्छी तरह से मिल जाए तो इसे एक ही डायरेक्शन में कट एंड फोल्ड करके मिलाएंगे। तो लीजिए, जितना हमने दूध लिया था और ऑयल, उतना में ही हमारा ये परफेक्ट सा बैटर तैयार हो गया है। देखिए, इसमें और ऊपर से दूध डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना गाढ़ा है ना पतला है, बस जैसा चाहिए वैसा बैटर तैयार है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए कट एंड फोल्ड करके। और फिर अपना केक टिन तैयार किया हुआ है उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो चलिए अब इसे केक टिन में डाल देते हैं और डालकर थोड़ा टैप करेंगे। और टैप करने के बाद इसे हमने बादाम से सजाया है। तो बादाम को बिल्कुल पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है और उसे ही डेकोरेट कर दिया है। अब चलिए इसे रख देते हैं कढ़ाई में बेक होने के लिए। तो इसे बेक होने में 35 से 40 मिनट लगेंगे। तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करके और रख देते हैं। देखिए यहाँ पे 40 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो हमारा केक बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। तो इसे निकाल के रखते हैं ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के लिए जब रखेंगे तो इसे ढक के रखेंगे, ताकि बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी। तो लीजिए, यहाँ हम इसे एक प्लेट में पलट लेते हैं और पलट के इसे काट कर दिखाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे लंबे लंबे स्लाइस में काटा है और देखिए कितनी स्पॉन्जी बनी है, बिल्कुल जालीदार। तो इस तरह से फ्रेंड आप भी
एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी ये चॉकलेटी केक तैयार हो जाएगी। थैंक यू।